Good morning, student. Welcome to CR International School ऑनलाइन स्टडी सिस्टम +1 कॉमर्स क्लास। हम लेसन नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कर रहे थे, जिसका टॉपिक हमने शुरू किया था फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या है। तो चलिए आज इसी टॉपिक को हम और आगे लेकर चलते हैं। लास्ट असाइनमेंट में मैंने बता दिया था फ्रीक्वेंसी सीरीज के महत्वपूर्ण टर्म्स, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, क्लास क्या है, रेंज क्या है, मिड वैल्यू क्या है, ये सभी मैंने बता दी थी। आज हम बताएंगे डिस्क्रीट सीरीज क्या है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखिए, फ्रीक्वेंसी सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी में बी ऑफ टू टाइप। फ्रीक्वेंसी सीरीज को हम कह सकते हैं कि टू टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी अरे, सेकेंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या आप कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज, इसमें डिवाइड किया गया है। अब इसी की स्टडी आज हम कर रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज क्या है? डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी array is the series in which data are presented in a way that exact measurement of items are clearly shown. डिस्क्रीट सीरीज क्या है? वह सीरीज होती है जिसमें डेटा को प्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से कि जो आइटम यहाँ पर गिवन है क्लियरली शो होते हैं, क्लियरली आप मेजर कर सकते हैं। इन सच सीरीज देयर आर नो क्लास इंटरवल। यहाँ क्लास इंटरवल नहीं होता है। जहाँ क्लास इंटरवल होता है वहां पर आइटम को क्लियरली मेजर करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ डिस्क्रीट सीरीज में आइटम को क्लियरली मेजर करना काफी इजी होता है। देखिए कैसे ये इजी होता है कि जो भी डेटा है प्रेजेंट किए गए हैं हम उसका एग्जैक्ट मेजर कैसे कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग? डिस्क्रीट सीरीज के अकॉर्डिंग। देखिए इलस्ट्रेशन में क्या गिवन है, 20 स्टूडेंट हैं क्लास +1 में जिन्होंने मार्क्स गेन किए हैं। कितने प्राप्त किए हैं, कितने सिक्योर किए हैं मार्क्स? 11, 12, 14, 11, 16, 11, 17, 16, 17, 14, 17, 18, ऐसे ही सारे नंबर आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है? प्रेजेंट द डेटा एज अ डिस्क्रीट सीरीज। आपको इन डेटा को डिस्क्रीट सीरीज में प्रेजेंट करना है। क्यों? क्योंकि ये सारे डेटा रो डेटा है, इससे मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। लेसन को हम कौन सा कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये सब डेटा है, इसको अब हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे कि प्रेजेंटेशन दी डेटा एज अ डिस्क्रीट सीरीज। देखिए कैसे हम शो करेंगे इसको। 20 स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेन किए हैं, तो सबसे पहले हमें डिस्क्रीट सीरीज में इसको कन्वर्ट करना है। डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करने से क्या फायदा होता है? जो भी आइटम है एग्जैक्ट हम उसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जैसे मार्क्स गिवन है तो या मार्क्स हम कन्वर्ट करेंगे या तो असेंडिंग में या फिर किस में कन्वर्ट करेंगे? डिसेंडिंग में। जैसे कि असेंडिंग में हम करते हैं, आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। हम असेंडिंग में कर रहे हैं। यहाँ पर असेंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ए है, इट मीन्स 11 स्मॉल यूनिट सबसे पहले जो है उसको फर्स्ट प्लेस मिलेगा। इट मीन्स सबसे पहले 11 मार्क्स आएंगे, इसके बाद 12, अगेन 14, इसके बाद नेक्स्ट 16, 17, 18 एंड लास्ट 20। 11 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं? काउंट कीजिए। इलस्ट्रेशन में 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 11 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, इसके बाद 12 मार्क्स लेने वाले कितने हैं? 1 है। 14 मार्क्स लेने वाले कितने हैं? 4, 16, 2, 17, 5, 18, 1, 24। इसके साथ हम टेली बार भी शो कर रहे हैं, टेली बार ऑफ दी फ्रीक्वेंसी। टेली बार कैसे शो करते हैं हम, मैंने लास्ट असाइनमेंट में आपको बता दिया था। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 20। 20 क्यों आया है? क्योंकि 20 स्टूडेंट ने मार्क्स गेन किए हैं। कितने कितने? 11 मार्क्स 3 स्टूडेंट ने गेन किए हैं, 14 मार्क्स 4 स्टूडेंट ने गेन किए हैं। तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज में जो भी आइटम गिवन है उसको हम क्लियरली मेजर कर सकते हैं। देखकर ही पता चल रहा है कि 18 मार्क्स लेने वाला केवल 1 स्टूडेंट है, 20 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट है? 4 स्टूडेंट है। तो इसे बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें आइटम जो शो किए जाते हैं क्लियरली उसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंसी सीरीज का दूसरा टाइप आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम सीरीज को कंटिन्यू रूप से शो करते हैं, यानी कंटिन्यू सीरीज भी हम कह सकते हैं। इट इज दैट सीरीज, ये वह सीरीज होती है इन विच आइटम कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर।
जिसके अंतर्गत आइटम को एग्जैक्टली आप मेजर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली क्यों मेजर नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें कंटिन्यू होते हैं नंबर, इट मीन्स क्लास इंटरवल गिवन होता है। जैसे कि देखिए आपके यहाँ पर गिवन है इलस्ट्रेशन में 10 से 15 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 4। 15 से 25, 20 से 25 8, 25 से 30 5, 30 से 35 4, 35 से 42, 40 से 45 1, 45 से 51। क्या आप इन डेटा को देखकर बता सकते हैं कि 10 से 15 मार्क्स लेने वाले तो 4 स्टूडेंट हैं? ये तो बता सकते हैं, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं जो 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मार्क्स 10 से 15 लिए उन्होंने एग्जैक्ट कितने मार्क्स लिए होंगे? चारों ने नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ तो फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 से 15 के बिटवीन। ये शो कर रहा है 10 से 15 कि 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 10 से 15 मार्क्स गेन किए। कितने गेन किए हैं इसको देखकर यहाँ पता नहीं चलता है। इसलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी सीरीज होती है जिसमें आइटम को आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। लेकिन ये कंटिन्यू सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बनाया जाता है? अपनी सुविधा के लिए। जब आइटम बहुत सारे होते हैं तो उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसको शॉर्ट करने के लिए सीरीज को हम किसका सहारा लेते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये थी डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कई पार्ट्स हैं। देखिए क्या क्या पार्ट्स हैं। टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 5 टाइप है। एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है। देखिए एक्सक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज, यह वह सीरीज होती है इन विच every class interval exclude item corresponding to its upper limit। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है? वह सीरीज है जिसमें every class interval exclude item corresponding to its upper limit। एक्सक्लूसिव सीरीज वह सीरीज है जहां पर जो क्लास इंटरवल तो दिया हुआ है उसमें एक्सक्लूड रहती है उसकी अपर लिमिट। लिमिट के बारे में मैं लास्ट असाइनमेंट में आपको बता चुकी हूँ। 2 प्रकार की लिमिट होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जैसे 10 से 15 है, 10 लोअर लिमिट हो गई, 15 कौन सी लिमिट हो गई? अपर लिमिट। और 10 से 15 में ध्यान दीजिए, 10 से 15 में जो भी आइटम आएंगे वो केवल 15 से लेस वाले ही आएंगे। एग्जैक्ट 15 डिजिट 10 से 15 में शामिल नहीं होगी। वो कहां पर शामिल होगी नेक्स्ट क्लास इंटरवल। जैसे देखिए इन दिस सीरीज अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। इस सीरीज में अपर लिमिट जो फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है वही नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाती है। जैसे कि इलस्ट्रेशन में गिवन है 10 से 15 फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है, वही सेकंड क्लास इंटरवल में कौन सी लिमिट बन जाती है? लोअर लिमिट। इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज। इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एक्सक्लूसिव? क्योंकि यहाँ पर जो आइटम इंक्लूड है 10 से 15 में जो आइटम इंक्लूड है उसमें 15 शामिल नहीं है। 15 से लोअर सारी डिजिट क्या है, सारे डेटा क्या है, शामिल है, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। जैसे 10 से 15 फ्रीक्वेंसी 4 है, यानी 10 से 15 के बिटवीन मार्क्स लेने वाले 4 स्टूडेंट है। 15 से 20 मार्क्स लेने वाले 5 है। ध्यान दीजिए 15 से 20 में 20 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट को इसमें शामिल नहीं करेंगे। 20 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट को थर्ड इंटरवल जो गिवन है 20 से 25 वहां पर शामिल करेंगे। ऐसे ही 25 मार्क्स लेने वाले को 20 से 25 में शामिल नहीं करेंगे, उसे कहाँ शामिल करेंगे? नेक्स्ट क्लास इंटरवल में 20 से 30 जो गिवन है क्लास इंटरवल उसके बिटवीन। ऐसे ही 30 जो है 20 से 30 के बिटवीन जो 30 डिजिट है उसको 30 को इस इंटरवल में शामिल नहीं करेंगे, उसको नेक्स्ट इंटरवल जो 30 से 35 है 30 यहाँ इस इंटरवल में शामिल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार फ्रीक्वेंसी गिवन हो जाएगी। 10 से 15 मार्क्स लेने वाले 4 स्टूडेंट है, लेकिन 15 मार्क्स लेने वाला 10 से 15 में शामिल नहीं है स्टूडेंट। ऐसे ही 15 से 20 मार्क्स लेने वाले 5 स्टूडेंट है, लेकिन 20 मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट 15 से 20 में शामिल नहीं है। ऐसे ही 20 से 25 में 8 शामिल है,
सिर्फ 8 स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं, लेकिन 25 मार्क्स लेने वाला 20 से 25 में शामिल नहीं है। ऐसे ही 25 से 30 लेने वाले स्टूडेंट 5 है, लेकिन 30 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट इस इंटरवल में शामिल नहीं है, वो नेक्स्ट इंटरवल यानी 30 से 35 में शामिल है। तो इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है इंक्लूसिव, ओपन एंडेड, ये सभी हम नेक्स्ट ऑडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.